नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि आईपीएल का रेवेन्यू मॉडल क्या है, आईपीएल की जो टीम्स है वो कैसे कमाती हैं, बीसीसीआई कैसे कमाता है और प्लेयर्स कैसे कमाता है। आइए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर दोस्तों आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहें। दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सर करी है ऑफ क्लासेस ने। ऑफ क्लासेस एक कॉमर्स लर्निंग ऐप है जिसके थ्रू आप क्लास 11th और क्लास 12th के सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स बहुत प्यार से और आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों हम सभी को पता है कि आईपीएल जो है वो कैश रिच लीग है और एक बहुत ही इलीट लीग है। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करूंगा, पूरे दुनिया के किसी भी स्पोर्ट्स की अगर आप लीग की बात करें तो आईपीएल जो है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टैंड करता है, क्योंकि बहुत लोगों को रातों रात इसने करोड़पति बना दिया है और कई सारे जो प्लेयर्स हैं उनको अपने देशों में इसीलिए खेलने का मौका मिला है क्योंकि उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। शेन वॉटसन अपने टीम ऑस्ट्रेलियन टीम में जा सके आईपीएल के कारण। एरॉन फिंच ने अपने ऑस्ट्रेलियन टीम को रिप्रेजेंट किया है बिकॉज उनका फॉर्म आईपीएल में काफी अच्छा था। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं दोस्तों जो आइडेंटिफाई हुए हैं आईपीएल के थ्रू। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि आईपीएल ओनर्स, आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे आईपीएल ओनर्स की, क्योंकि बीसीसीआई का तो कोई खर्चा नहीं और पैसे ही पैसे मिलने हैं उसको, लेकिन टीम ओनर्स कैसे कमाते हैं आइए जरा दोस्तों एक छोटे से चार्ट के थ्रू समझते हैं। दोस्तों बीसीसीआई जो है वो आईपीएल का ओनर है। बीसीसीआई ने आईपीएल स्टार्ट करा, ललित मोदी ने इसकी नींव रखी थी एंड बीसीसीआई स्टार्टेड आईपीएल। आईपीएल ने टीम्स की बिडिंग करी थी और कुल मिला के 8 टीम्स जो हैं वो फाइनलाइज हुए थे और 8 टीम्स को ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इतने रुपए बीसीसीआई को देने थे। ये पैसे एक साथ नहीं देने थे, उनको 10 इयर्स में देने थे। तो हर साल का जो फिगर है कि हर साल फ्रेंचाइज ओनर्स को कितने पैसे देने थे बीसीसीआई को, वो भी साफ साफ यहां पर आपको दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं जरा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कि भैया ये टीवी पे जो दिखाया जाता है तो ये कैसे दिखाया जाता है, इसके क्या प्रोसीजर है। तो सोनी ने सबसे पहले बिड किया था 8,200 करोड़ के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। 2008 से लेकर 2017 तक सोनी में आप इसको देखते थे, सोनी मैक्स में, सेट मैक्स में आप इसे देखते थे। 8,200 करोड़ पे करे थे सोनी ने। इसका मतलब है कि हर साल बीसीसीआई को 820 करोड़ मिलते थे और बीसीसीआई इसका 40% पैसा 8 टीम्स में बांट देता था, जो तकरीबन 41 करोड़ के आसपास आता था। लेकिन 2018 से लेकर 2022 का जो टाइम पीरियड है उसमें स्टार ने बिडिंग करी और स्टार ने 16,347 करोड़ की बिड लगाई सिर्फ 5 साल के लिए। तो अगर आप इसको ध्यान से समझे कि हर साल बीसीसीआई को कितने रुपए मिलते हैं, उसका 40% टीम में बांटा जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो दैट इज स्टैगरिंग 163.47 करोड़ रुपीस अब आईपीएल के ओनर्स को मिलता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के कारण। तो आप लोग ये जंप देख सकते हैं दोस्तों, 41 करोड़ से सीधा 163 करोड़ का जो जंप है वो बहुत बड़ा जंप था। और यही रीजन था कि पहले आईपीएल टीम्स जो है वो लॉस मेकिंग थी, लेकिन आजकल वो ब्रेक इवन या थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो कमा लेती है। एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट कमाती है धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बीसीसीआई को मिलता है टाइटल स्पॉन्सर। जैसे आपको याद होगा पहले इसको कहा जाता था डीएलएफ आईपीएल, उसके बाद एक साल बीच में पेप्सी भी आया, उसके बाद वीवो की बहुत लंबी स्ट्रीक रही। लास्ट ईयर 2020 में ड्रीम 11 आईपीएल था, क्योंकि इंडिया ने बॉयकॉट चाइना का जो आंदोलन खोल रखा था उसके कारण वीवो ने बिडिंग नहीं करी थी। उस साल ड्रीम 11 ने करी थी और उसके बाद वीवो दोबारा आ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है इस टाइटल के लिए भी जो कंपनीज हैं वो बीसीसीआई को पे करती है और बीसीसीआई इसका भी 40% टीम ओनर्स को देती है। तो दोस्तों मैं यहां पर किसी एक स्पेसिफिक टीम की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं आरसीबी की, सीएसके की, एमआई की मैं बात कर लेता हूं। मैं यहां पर एक एवरेज फिगर लूंगा, ठीक है जी। तो अगर आप रेवेन्यूज की बात करें, रेवेन्यू का मतलब कितना पैसा आया है आपके पास, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट से तकरीबन 163 करोड़ के आसपास आया है और ये जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं इनके कारण तकरीबन 22 करोड़ रुपीस टीम मेंबर्स को मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्पॉन्सरशिप की, और स्पॉन्सरशिप में सबसे पहले हम लोग किट स्पॉन्सर
स्पॉन्सर्स की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे सीएसके की किट में मिंत्रा का लोगो लगा होता है, मुंबई इंडियंस की किट में सैमसंग का लोगो लगा होता है। तो ये जो बड़ा वाला जो लोगो है ये तकरीबन ये जो कंपनीज है 25 करोड़ रुपए देती है टीम ओनर्स को। तो इस एक स्पॉन्सरशिप से 25 करोड़ रुपए मिल गए और साथ में आईपीएल की जो जर्सीज है, हेलमेट्स हैं, जो लोअर है, उन हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी का लोगो लगा रहता है। एंड ऑब्वियस सी बात है इसकी कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, लेकिन मैं ये अज्यूम करता हूं कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए हर एक लोगो के, हर एक कंपनी के स्पॉन्सरशिप के टीम ओनर्स को 1 करोड़ 1.5 करोड़ तो जरूर मिलता होगा। तो इस तरीके से किट स्पॉन्सरशिप्स के कारण कम से कम 35 करोड़ टीम को मिलते होंगे। उसके अलावा जब आप लोग कभी आईपीएल ग्राउंड में जाकर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ग्राउंड में बहुत सारे होर्डिंग्स, बहुत सारे बैनर्स वगैरह लगे होते हैं अलग अलग कंपनीज के। दोस्तों जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो यहां पर मैं फिरोज शाह कोटला जाता हूं आईपीएल देखने के लिए, तो वहां पर पान पराग का जो एड है वो मैंने बहुत देखा हुआ है। और नॉट ओनली दैट, जो बाउंड्रीज के जो एड्स होते हैं और सारे के सारे जो स्पॉन्सरशिप के जो एड्स हैं वो भी टीम ओनर्स को ही मिलते हैं। तो मैं ये एक रफ फिगर लेता हूं कि यार एक मैच को करवाने के 1 करोड़ रुपए तो आपको मिल ही जाते होंगे, तो 14 मैचेस के आपको 14 करोड़ रुपीस मिल जाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों रेंटल्स की। आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे फूड के स्टॉल्स होते हैं, मर्चेंडाइज के स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह सब लगे होते हैं। तो ऑब्वियसली उन सब से भी रेंटल्स वगैरह कमाया जाता है। तो मैं रफली बहुत बेयर मिनिमम एक अमाउंट डाल रहा हूं, 2 करोड़ रुपए आईपीएल टीम्स को इन रेंटल्स से भी मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों मर्चेंडाइज की बात करी जाए तो हर एक जो टीम ओनर है वो अपने क्लब की, वो अपने फ्रेंचाइज की कैप्स हुई, जर्सीज हुई, किट हुई, आजकल तो फोन के कवर्स हुए, ये सब कुछ सर्कुलेट करता है। इन सब की भी सेल होती है और इनसे हम मान लेते हैं पूरे साल में तकरीबन ये लोग 10 करोड़ रुपए तो कमा ही लेते होंगे। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा एक रेवेन्यू जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, दैट इज टिकट सेल्स। दोस्तों जो टिकट की जो सेल्स होती है उसके कारण भी टीम ओनर्स बहुत रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। एक रफ आइडिया होता है कि 2 करोड़ के आसपास, एक एवरेज फिगर दे रहा हूं मैं आपको, 2 करोड़ के आसपास हर ग्राउंड में टिकट सेल आराम से हो जाती है। तो 14 गेम्स इंटू 2 करोड़ 28 करोड़। दोस्तों यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ईडन गार्डन्स जो इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा ग्राउंड है अहमदाबाद के बाद, तो यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ विजिटर्स जो है, नंबर ऑफ व्यूअर्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए केकेआर को बहुत सारा पैसा मिलता होगा सेल ऑफ टिकट से। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करें जहां की कैपेसिटी 25 to 30,000 है सिर्फ, वहां पर जो टिकट सेल के कारण जो रेवेन्यू है वो ऑब्वियस सी बात है कम कलेक्ट होती होगी। बट मैं यहां पर एक एवरेज फिगर ले रहा हूं, 28 करोड़ के आसपास हर आईपीएल टीम को जरूर मिलता होगा। तो दोस्तों अगर आप रेवेन्यूज को ऐड करें तो दैट कम्स आउट टू अप्रोक्सीमेटली 274 करोड़ के आसपास रेवेन्यू मिलता है आईपीएल के एक टीम को, कि उतने पैसे तो आईपीएल की टीम के पास आते ही हैं। आइए जरा बात करते हैं अब खर्चों की। खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि भी खर्चा कुछ नहीं होता, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहला खर्चा जो मैंने आपको फ्रेंचाइज फीस के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि आपको एक आईपीएल टीम ओन करने का मौका मिल रहा है तो इसलिए आपको एक फ्रेंचाइज फीस देनी पड़ती है। अगर हम बात करें एक एवरेज फ्रेंचाइज फीस जो है वो तकरीबन 35 करोड़ के आसपास की होगी, तो 35 करोड़ रुपीस का आपका सबसे पहला एक्सपेंस होता है फ्रेंचाइज फीस के नाम से। उसके बाद जो दूसरी फीस है दोस्तों वो ही बहुत ही अटपटी फीस है। बीसीसीआई ने बोला है टीम ओनर्स को कि आपके रेवेन्यू का 20% जो पैसा है वो हमें चाहिए, चाहे वो रेंटल्स के थ्रू हो, मर्चेंडाइज के थ्रू हो, सेल ऑफ टिकट के थ्रू हो, स्पॉन्सरशिप के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, हमें टोटल का 20% तो पैसा हमें चाहिए ही। तो जैसे कि 275 करोड़ रुपीस जो था उसका 20% जो कि होता है 55 करोड़ रुपीस, तो 55 करोड़ रुपीस ऑब्वियस सी बात है टीम ओनर्स को, बीसीसीआई को देना होता है 20% रेवेन्यू वाले क्लॉज के अंडर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्लेयर सैलरी की। और प्लेयर सैलरी जैसे 2018-19 वगैरह में 80 करोड़ का था और अब जो है वो 2020-21 में 90 करोड़ का हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसको 90 करोड़ का एक रफ फिगर लेते हैं कि 90 करोड़ रुपीस प्लेयर्स की सैलरी भी जाती है। उसके बाद दोस्तों स्टाफ की बात करते हैं। आपके पास बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, मेंटल हेल्थ कोच है, हेड कोच है, फील्डिंग कोच है, फिजियो है, पैर के लिए अलग फिजियो है, हाथ के लिए अलग फिजियो है। भैया बहुत बड़ी सी एक टीम होती है
है इनकी नॉन प्लेयर्स की भी दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात है यार, उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं रफ फिगर 20 करोड़ रुपीस उनके लिए भी एलोकेट कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों अगली बात होती है होटल्स और सेफ्टी की। ऑब्वियस सी बात है 60 डेज का आईपीएल होता है, तो चाहे आप अपने होम ग्राउंड में खेले या अगर आप अवे ग्राउंड में खेले, ऑब्वियस सी बात है आपके पास होटल्स होने चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी होने चाहिए, खाने पीने का खर्चा होता है, और ये कुछ 10-12 लोग नहीं होते दोस्तों, पूरे की पूरी अगर आप टीम की बात करें तो 60 के आसपास इंडिविजुअल्स होते हैं, प्लेयर्स, कोच, सपोर्ट स्टाफ, सबको मिलाकर। तो यार इनके ऊपर डेली का अगर मैं मिनिमल 1 करोड़ रुपए की भी बात करूं तो 60 दिन के लिए 60 करोड़ रुपीस होटल्स और सेफ्टी के ऊपर भी हमें एलोकेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जरा प्रैक्टिस सेशंस की। अगर आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने घर में ही भाई ग्राउंड में ही आप जाके खेल सकते हैं। लेकिन जब भी आप अवे ग्राउंड में जाते हो, जब भी आप अवे खेलने जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको वहां का कोई एक लोकल ग्राउंड हायर करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो मैं रफली 10 करोड़ के आसपास मान रहा हूं। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा खर्चा होता है दोस्तों एडवर्टीजमेंट्स का। आप लोगों ने देखा होगा मुंबई इंडियंस का अपना अलग एक सॉन्ग है, थीम सॉन्ग है, सीएसके का अपना अलग थीम सॉन्ग है, राजस्थान रॉयल्स की बात करो, सनराइजर्स हैदराबाद की बात करो, कलकत्ता की बात करो, सबका अपना थीम सॉन्ग है। एंड ऑब्वियस सी बात है ये सब के सब अपने ग्रुप्स को, अपने फ्रेंचाइज को, अपने टीम्स को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज भी करते हैं, और इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इनका फैन बेस बने, ज्यादा से ज्यादा लोग ग्राउंड में आए और मैच देखे, ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी टीम बिल्डिंग हो, जिससे इनकी वैल्यू जो है बढ़े और इनको महंगे स्पॉन्सरशिप्स मिले, इनकी टिकट की सेल बढ़े। तो ऑब्वियस सी बात है एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करनी पड़ती है, जिसके लिए मैं मानता हूं कम से कम 25 करोड़ के आसपास हर टीम अपने एड में भी खर्च करती है। तो दोस्तों अगर ये सारे के सारे खर्चों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो वो तकरीबन 260 से 265 करोड़ के आसपास आ जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि यार एक आईपीएल टीम सिर्फ 10 से 12 करोड़ कमाती है। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, एक आईपीएल टीम सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 करोड़ ही कमाती है, वो भी वो अब कमाना स्टार्ट हुई है 2018 से लेकर 2022 के मॉडल में। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यार इतनी सरदर्दी लो, एक टीम फॉर्म करो, इतने सारे लोग रखो और हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 8 से 10 करोड़ रुपए। क्योंकि देखिए आप और मेरे लिए तो 8-10 करोड़ बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज को ओन करते हैं, और इनके लिए 8-10 करोड़ रुपए के लिए इतनी हेडेक लेना 2 महीने के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों इनको कुछ और भी एसोसिएटेड बेनिफिट्स होते हैं, और सबसे पहला जो बेनिफिट होता है दोस्तों वो है मैटर ऑफ प्राइड, दैट दे आर एक्चुअली ओनिंग एन आईपीएल टीम। भैया तुम क्या ओन करते हो? यार मैं ना एक आईपीएल टीम ओन करता हूं। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। यार रोल्स रॉयस से भी आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, और आप मारुति सुजुकी से भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। तो जो रोल्स रॉयस खरीदते हैं वो पागल थोड़ी ना है, भाई मारुति सुजुकी खरीद लो, पैसे बचा लो। लेकिन नहीं दोस्तों, वो उनके लिए एक मैटर ऑफ शान है, एक मैटर ऑफ प्राइड है। और आईपीएल टीम के जो मोस्टली जो ओनर्स होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, वो शान के लिए वो एक आईपीएल टीम को ओन करते हैं। सेकंड दोस्तों, उनको एक इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है उनके बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर मुकेश अंबानी की बात करूं तो उन्होंने जब जियो लॉन्च हुआ था तो 2017, 18, 19 में उन्होंने ऑलमोस्ट सारे के सारे आईपीएल टीम्स के साथ टाई अप करा था, और सारे के सारे आईपीएल टीम्स आप लोगों ने देखा होगा जियो धन धनाधन, जियो धन धनाधन वो कर रहे थे। तो उन्होंने जियो की बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करी थी, क्योंकि उनको पता है यार आईपीएल तो हर कोई देख रहा है, तो भाई क्यों ना अपने टीम से और दूसरी टीम्स के मदद से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सके। तो ये भी टीम ओनर के लिए एक इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है उसके बिजनेस के लिए। और दोस्तों तीसरा और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, that the team owners can use the players as their brand ambassadors and that too free of cost। सर कैसे? यार एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस के जो मुकेश अंबानी हैं, अगर उनको रोहित शर्मा को अप्रोच करना है जियो के ऐड के लिए तो क्या कोई एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते होंगे? नहीं, वो तो मुकेश अंबानी तो सीधा रोहित शर्मा को कह देते होंगे भाई जरा मेरा ऐड कर दे यार, और उसके लिए एक पैसा भी वो रोहित शर्मा को एक्स्ट्रा नहीं देते, क्योंकि यार वो तो उनके टीम के अंडर ही हैं और उनके टीम के लीडर हैं। तो भाई
रोहित शर्मा को भी लगता होगा चल ठीक है यार मैं ऐड वगैरह कर ही देता हूं विदाउट कॉस्ट, तो उनको प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, ये सब ऑलमोस्ट फ्री में जियो की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मुंबई इंडियंस जो कि मुकेश अंबानी ओन करते हैं उनको फ्री में बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स मिल गए हैं। दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है उनका प्राइज मनी। दोस्तों आईपीएल का जो विनर होता है उसको 20 करोड़ रुपए प्राइज मनी गिवन होता है। 20 करोड़ में से 50% जाता है टीम ओनर के पास और 50% प्लेयर्स के बीच में बट जाता है, तो उसको मैं एक इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बोलूंगा। 10 करोड़ के आसपास उन्हें मिल जाते हैं, बट स्टिल कोई भी एक प्लेयर या कोई भी एक टीम इसलिए नहीं आईपीएल खेलती है कि यार हमें बोला प्राइज मनी जीतना है, वो टाइटल के लिए खेलती है, प्लेयर्स टाइटल के लिए खेलते हैं और जो टीम ओनर्स है वो बाकी सारी चीजों के लिए खेलते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी रिसर्च करी थी मैंने, तकरीबन एक दिन की पूरी रिसर्च लगी थी मेरी इसमें कि यार आईपीएल टीम्स एग्जैक्टली कमाते कैसे, उनका रेवेन्यू मॉडल कैसा है। आई बिलीव आपको ये काम जो है वो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा तो डिसलाइक करके बता दो कि क्यों अच्छा नहीं लगा, ताकि हम अपने काम में और भी ज्यादा शिद्दत ला सकें और भी ज्यादा डेडिकेटेडली आप तक प्योर वीडियोस हम लोग पहुंचा सके जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, फिगर्स हैं और फैक्ट बेस्ड वीडियोस हम लोग आपके पास लेकर आ सके। अगर आपको लगता है दोस्तों कि और भी कोई तरीका है कि यार आईपीएल टीम्स इस तरीके से कमाते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर और कोई खर्चा आपको दिखता है यार वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ताकि मैं इस वाली वीडियो को थोड़ा सा और इंप्रूव करके आगे थोड़े से और फिगर्स के साथ डाल सकूं। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कंटेंट जो है हर हफ्ते जरूर डाल रहे हैं और आप मिस आउट ना कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।